Pooja Plastic, bathroom accessories, essentials that make your bathroom beautiful, and many more. Pooja Plastic colorful range that makes every bathroom cheerful. नया बस्तर, नया बूमकाल। बस्तर की धरती आज एक अलग और नई क्रांति की साक्षी बन रही है। यह क्रांति है स्थायी शांति के लिए। बरसों बाद इस बार 10 फरवरी को बूमकाल दिवस इसलिए अलग है क्योंकि पहली बार इस पर नक्सल आतंक की छाया नहीं है। जहां कभी बंदूकें और डर हावी रहते थे, वहीं आज इतिहास, स्मृति और सम्मान की आवाज सुनाई दे रही है। नेतानार गांव, वो धरती जहां से बूमकाल विद्रोह की पहली चिंगारी उठी थी। नेतानार गांव छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित एक ऐतिहासिक गांव है, जिसे 1910 के प्रसिद्ध बूमकाल विद्रोह की धरती और महान आदिवासी जननायक गुंडाधुर की जन्मस्थली और कार्यस्थली के तौर पर जाना जाता है। ये जगह ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों के खिलाफ आदिवासियों के तीव्र विरोध और शौर्य का प्रतीक है, जहां एक नए रंग अब दिखाई दे रहे हैं। बूमकाल की नई छटा भी दिख रही है। बस्तर, जो कभी गोलियों की बारूद की आवाजों से पहचाना जाता था, आज वही बस्तर उत्सव, परंपरा और गौरव की आवाज बन रहा है। बस्तर में इस बार बूमकाल पर्व कुछ खास रहा, क्योंकि ये पहली बार हुआ जब इस पर्व पर नक्सलवाद की कोई छाया ही नहीं थी। ढोल मंदार की गूंज, परंपरागत वेशभूषा में सजे आदिवासी समाज के लोग और आंखों में गर्व, ये तस्वीरें हैं बस्तर में मनाए गए बूमकाल पर्व की। बूमकाल सिर्फ एक पर्व नहीं, बल्कि आदिवासी समाज के स्वाभिमान और संघर्ष का प्रतीक है। इसी बूमकाल आंदोलन ने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दी थी। इस बार खास बात यह रही कि जहां पहले बूमकाल पर्व पर नक्सलवाद की छाया दिखती थी, वहीं इस बार बिना किसी डर, बिना किसी हिंसा, लोग खुले दिल से अपने नायक को याद करते दिखे। बुजुर्गों ने लोग गाथाओं में गुंडाधुर के साहस को जिंदा रखा। युवाओं ने नृत्य और गीतों के जरिए अपने इतिहास से जुड़ने का संकल्प लिया। ये सिर्फ उत्सव नहीं था, ये संकेत था बदलाव का, जहां बस्तर अब हिंसा नहीं, बल्कि पहचान, परंपरा और शांति के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। बूमकाल पर्व ने यह साफ कर दिया कि जब इतिहास को सम्मान मिलता है, तो भविष्य खुद रास्ता बना लेता है। बस्तर की ये नई तस्वीर उम्मीद जगाती है। अब यहाँ की पहचान डर नहीं, गौरव बनेगी। हमारे जो लोग हैं कमाते थे, जो भी अनाज उत्पन्न करते थे उससे टैक्स वसूलते थे, इसीलिए इससे लोग नाराज होकर के जो है हमारे लोग जुड़ते गए और जो है इस बूमकाल आंदोलन को एक सक्रिय बना करके जो है 1910 में इसको अंतिम रूप दे करके लड़ाई लड़ी। भूमकाल जब जब बस्तर में अत्याचार बढ़ा है, तब तब भूमकाल हुआ है। भूमकाल मतलब भूमि से निकला हुआ काल। आज 116 साल बाद भी आज महसूस हो रहा है, जिस ढंग से जल जंगल जमीन पे अत्याचार हो रहा है, आज पूरा जंगल काटे जा रहे हैं, आज जमीन लूटा जा रहा है, वो सबको देखते हुए आज भी उस भूमकाल का जरूरत है। इसीलिए सभी मूल निवासी समाज को एकजुट होना पड़ रहा है आज इस भूमकाल। नारायणपुर क्षेत्र में एक गांव है, उस गांव से जो है शुरू हुआ। जैसे उसका नाम याद नहीं आ रहा है, वहां से शुरू हुआ। रानी स्वर्ण कुमारी और लाल कालेंद्र सिंह, और इन्होंने विशेष तौर से गुंडाधुर राव को जो है नेतृत्व करने के लिए उन्होंने जो है गुंडाधुर को आज के समय में आदिवासी समाज इस तरह की याद करता है, जिससे कि उस समय जब गुंडाधुर के समय वो जंगल जमीन को बहुत वो हो रहा था, खत्म करने के अंग्रेजों के द्वारा और कई पूंजीपतियों के द्वारा
खत्मे हो रहा था, तो उन्होंने जो जंगल जमीन बचाने के लिए पूरे बस्तर संभाग के एसटी एससी ओबीसी पूरे समुदाय मिलके जो उनके लड़ाई लड़े। और भूमकाल दिवस बस्तर के स्वतंत्र चित्त जनमानस का प्रतीक है, लेकिन पिछले कई वर्षों से यह अपनी असली अर्थ से दूर कर दिया गया है। नक्सली संगठनों ने इसे कब्जे में लेकर आदिवासी इतिहास को हिंसा से जोड़ दिया था। खून खराबा और आतंक ही बस्तर की पहचान बन चुकी थी। भूमकाल जो जल, जंगल और जमीन की शांति और चेतना को पाने का मतलब था, नक्सलियों ने उस दिन की पहचान डर, फरमान और जबरन बंद के रूप में बना दी थी। आज सवाल यही है, क्या अब भूमकाल वापस आदिवासियों का पर्व बन पा रहा है? आखिर ये भूमकाल है क्या? तो ये हम आपको बता रहे हैं। भूमकाल सिर्फ एक विद्रोह नहीं है, जल, जंगल और जमीन की रक्षा का संकल्प था ये। 1910 में अंग्रेजों और तत्कालीन शासकीय दमन के खिलाफ बस्तर के आदिवासियों ने सामूहिक क्रांति छेड़ी। भूमकाल यानी धरती का कंपन। गांव-गांव से उठी एक ही आवाज, अब नहीं सहेंगे। ये इतिहास आज भी बस्तर की चेतना में जीवित है और रहना चाहिए। अब ये सवाल कि भूमकाल के नायक गुंडाधुर कौन थे जिन्होंने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे, तो अब वो भी मैं आपको बता रहा हूं। भूमकाल के केंद्र में थे वीर गुंडाधुर। धुरवा समाज से निकले बस्तर के नायक गुंडाधुर ना किसी राजमहल में थे और ना किसी तख्त के उत्तराधिकारी। रणनीति, संगठन और साहस से सत्ता की नींव इन्होंने हिला दी। आखिरी सांस तक वो पकड़े नहीं गए। बस्तर के अमर नायक बन गए गुंडाधुर, और इसीलिए आपको इनके बारे में जानना बहुत आवश्यक था, क्योंकि ऐसे वीर सदियों में एक बार भी होते हैं। अब आपको लिए चलते हैं नेतानार गांव। यही वो गांव है जहां आज भी भूमकाल की कहानियां लोकगीतों और स्मृतियों में जिंदा है। यहां की मिट्टी ने विद्रोह देखा और आज उम्मीद देख रही है। नेतानार सिर्फ एक गांव नहीं, बल्कि बस्तर के आत्मसम्मान का प्रतीक भी है। भूमकाल अपने पुराने और जीवंत रंग को रंग पा रही है। क्रांति फिर उठी है, लेकिन खून खराबे से दूर, शांति के लिए। बस्तर के आदिम समुदाय में विद्रोह की जो परंपरा रही है, उसमें सबसे अहम जो विद्रोह है वो भूमकाल का माना जाता है। 1910 में अंग्रेजों के खिलाफ एक महानायक का उदय हुआ बस्तर के इसी गांव में, और इसी वजह से इस गांव को नेतानार भी कहा जाता है। और जो महानायक उस वक्त विद्रोह का चेहरा बना वो थे गुंडाधुर। ये आप जो विशाल का प्रतिमा देख रहे हैं, ये उस महानायक की है। हमारे साथ बस्तर से आनंद मोहन मिश्रा जी हैं, जो जब ये मूर्ति यहाँ बनी, जिस वक्त ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर आया, उस वक्त इन लोगों ने ही एक तरह से यहाँ पर ये भूमिका बनाई। हम नेतानार गांव में हैं। इस गांव का नाम भी शायद इन्हीं के नाम पर पड़ा। नाम पर जी, इनको अपना नेता मानते हैं स्थानीय आदिवासी, और इनके नाम से ये पड़ा, पर इनको निश्चित रूप से भुला दिया गया था। इनकी सबसे बड़ी भूमिका मैं जैसा सोचता हूँ कि अफ्रीका से लेके हिंदुस्तान तक बड़ा परिवर्तन अंग्रेज, और बोलते थे कि अंग्रेज एक हाथ में बाइबिल लेकर आए थे, एक हाथ में बंदूक लेकर आए थे। इन्होंने परिवर्तन किया, पर बस्तर अपरिवर्तित रहा। बस्तर परिवर्तित नहीं हो पाता था। उसके पीछे इसी प्रकार के नायक, जो सामाजिक नायक थे, जो चुने हुए नहीं होते थे, स्वाभाविक रूप से ये अपने कर्तृत्व के कारण और अपने प्रखर व्यक्तित्व के कारण ये नेता माने जाते थे। तो ऐसे लोग कहीं न कहीं अंग्रेज शासन की और उनकी नीतियों के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा। जबरदस्ती बच्चों को मिशनरी स्कूलों में जब ले जाया जाने लगा, तो इसको लेकर समाज में, क्योंकि इनकी आस्था बहुत गहरी, तो आदिम संस्कृति जी सभ्यता, तो इसका विरोध यहाँ पर होने लगा। और उलनार में इसकी बैठक हुई, और गुंडाधुर जी के नेतृत्व में, और डारामीरी
हाँ प्रतीक बना, गांव गांव में हुआ। और यह केवल धुरवा समाज नहीं, ये समस्त आदिवासी और स्थानीय समाज, चाहे वो महारा हो, लोहार हो, और हर समाज जो था इसमें सम्मिलित था। भूमकाल दिवस आदिवासियों के स्वतंत्र चित्त जनमानस का प्रतीक था, लेकिन माओवादियों ने इसे कब्जे में लेकर कभी इसे वास्तविक अर्थ से दूर कर दिया था। इस दिवस को हिंसा से जोड़ दिया गया था। एक समय ये दिन बंद के फरमान और दहशत और डर के प्रतीक के रूप में तब्दील हो चुका था।